नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बुलिश कैंडल दिखाई हैं। अगर आप चैनल पर चाहे पहली बार आए हैं तो बताता चलूं कि इस चैनल के ऊपर मैं डेली बेसिस पर उन स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जहां पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे होते हैं। हम प्रॉपर स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस क्या फेस करेगा, क्या टारगेट दिखाई देंगे, हर एक पॉइंट पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके अलावा जिन लोगों ने भी नवनीत एजुकेशन के शेयर्स को लिया होगा, आई होप यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट किए होंगे। आज के दिन की बात करें तो आज इंट्राडे के अंदर इस स्टॉक में हमको 11.5% तक की तेज़ी दिखाई दी, जहाँ पर हमको 159 रुपीज़ 75 पैसे का हाई भी लगता हुआ इस स्टॉक के अंदर दिखाई दिया। जो लोग पुराने जुड़े हैं उन सभी को पता होगा कि नवनीत एजुकेशन को हमने आज से करीब 2 हफ्ते पहले, जब स्टॉक 135 के प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, उस वक्त वीडियो बनाया था और आप लोगों से यहाँ पर कहा भी था कि मार्केट खुलते ही शेयर को बाय कर लेना, रिस्क बहुत कम है। जहाँ पर अगर आप देखें तो नवनीत के ऊपर हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर नवनीत को जब 135 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा था, उस वक्त टारगेट आई थिंक हमने दिए थे 140 से 45 रुपीज़ तक के। उसके बाद अपने टारगेट को हमने इंक्रीज़ भी किया था और टारगेट को बढ़ाकर यहाँ पर हमने 160 रुपीज़ तक के भी किए थे। तो अगर आज के दिन की बात करें तो देखा आपने 159 रुपीज़ 75 पैसे का हाई भी लगा। तो ऑलमोस्ट जो टारगेट हमने बताए थे वो टारगेट यहाँ पर अचीव होते हुए नज़र आए हैं। तो अब ऐसा कौन सा स्टॉक है जहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अप साइड के मूव दिखाई दे रहे हैं, आगे हम इस चैनल के ऊपर अभी इस वीडियो में कवर भी करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। उसके अलावा एक और स्टॉक था NIIT, जहाँ पर आज इंट्राडे के अंदर हमने इस स्टॉक को रेकमेंड किया था। टारगेट यहाँ पर दिए थे 84 रुपीज़ के, माफ़ करिएगा, स्विंग ट्रेड के लिए इसको रेकमेंड किया था और स्टॉप लॉस दिया था 80 रुपीज़ का। तो अगर आज के दिन की बात करें तो यहाँ पर आप देखें NIIT के अंदर हमको 88 रुपीज़ का हाई भी लगता हुआ दिखाई दिया। तो जिन लोगों ने भी NIIT के शेयर को होल्ड कर रखा है वो यहाँ पर फर्दर इस स्टॉक को होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस, और यहाँ पर आपको जल्द ही 90 रुपीज़ तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं। उसके अलावा बात करें उस स्टॉक की जहाँ पर टेक्निकल के ऊपर हमको अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एक बात और बताता चलूँ कि CL एजुकेट लिमिटेड जो है एक एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता है, जहाँ पर अगर आपने देखा नवनीत वो भी सेम सेक्टर से ही बिलोंग करता था। तो अगर आप देखें दोनों एक दूसरे के पीयर्स हैं। तो यहाँ पर इनके कल का जो इनका महत्वपूर्ण नंबर्स आने हैं Q1 के, आप सभी को पता होगा Q1 के नंबर्स का सिलसिला चल रहा है। तो कल के दिन यहाँ पर नंबर आएंगे, अगर नंबर अच्छे आए तो यहाँ पर बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई देगी। लेकिन अगर नंबर थोड़े से भी डिस्टर्बिंग आए, यानी कि अगर नंबर अच्छे भी आते हैं और मार्केट को पसंद नहीं आते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर आपको स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट भी दिखाई दे सकती है। तो ज़रूर अगर आप लोग CL एजुकेट को बाय कर रहे हैं और अगर आपका व्यू सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए था तो स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कर कर आपको चलना है, नहीं तो यहाँ पर आप अपना हैवी लॉस भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस कंपनी की अगर हम कुछ बात करें फंडामेंटल्स की, तो देखिए जब भी किसी स्टॉक में निवेश करें तो एक बार उसके फंडामेंटल अवश्य जान लें। तो यहाँ पर CL एजुकेट की बात करें तो 2021 से जो इनका रेवेन्यू 308 करोड़ का था 2020 में, आफ्टर कोविड यहाँ पर रेवेन्यू गिरा, बट यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है और अपने प्रॉफिट, अपने रेवेन्यू को 184 करोड़ से बढ़ाकर 291 करोड़ का किया। एक और बात मुझे इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छी लगी, हालांकि ये बहुत अच्छी तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक इसलिए लगी क्योंकि जो कंपनी 2020 में कोविड के समय लॉस कर रही थी, इन्होंने धीरे धीरे अपने लॉस को रिकवर किया और उसके बाद इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया। 14 करोड़ का प्रॉफिट आया, उसके बाद 22 करोड़। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिव बात, यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर कर भी चल सकते हो। उसके अलावा बात करें डेब्ट टू इक्विटी, तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, किसी तरह का कोई डेब्ट यहाँ पर कंपनी के पास नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फंडामेंटल यहाँ पर कंपनी साउंड करती हुई नज़र आ रही हैं। इस शेयर की बात करें तो आज के दिन जैसा कि आपने देखा इंट्राडे के अंदर 80 रुपीज़ 60 पैसे का हाई भी इस स्टॉक में लगता हुआ दिखाई दिया। अगर बात करें वॉल्यूम की तो वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, करीब करीब 250% की तेज़ी दिखाई दी वॉल्यूम में। क्लोजिंग दिया स्टॉक ने 77 रुपीज़ 85 पैसे पर। तो इस स्टॉक में करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर कर चलना है जो रहने वाला है आपका 75 रुपीज़ का। तो 75 रुपीज़ का स्टॉप लॉस अवश्य लेना है और कल के दिन आपको हो सकता है इस स्टॉक के अंदर 84 रुपीज़ तक के टारगेट भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर्स अच्छे रहे
तो हो सकता है जल्दी आपको इस स्टॉक के अंदर फर्दर तेज़ी बनी रहे और ये टारगेट बढ़कर 90 रुपीज़ तक के भी हो सकते हैं। लेकिन ये बात फिर से बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल नंबर्स आने हैं तो नंबर्स बहुत अहम भूमिका निभाने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी आपको आती हुई दिखाई दे सकती है स्टॉक के अंदर नंबर्स को लेकर कर। उसके अलावा एक और स्टॉक है गुजरात नर्मदा फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड, जिसको हम ZNFC के नाम से जानते हैं। आज इस स्टॉक में भी अच्छे खासे वॉल्यूम दिखाई दिए। इंट्राडे के अंदर यहाँ पर 3.5% तक की तेज़ी भी दिखाई दी, जहाँ पर स्टॉक ने हाई लगाया 614 रुपीज़ 5 पैसे पर का और क्लोजिंग दी है 608 रुपये 20 पैसे। तो इस स्टॉक के ऊपर भी टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर हमको अपसाइड के मूव दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो इनके वॉल्यूम में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी। तो जिन लोगों ने भी यहाँ पर GNFC को बाय कर रहा है या आप ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जहाँ पर स्विंग ट्रेड के ज़रिए आप लोग अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ, जहाँ रिस्क छोटा हो और रिवार्ड बड़ा, तो ज़रूर इस स्टॉक को कल के दिन आप लोगों को फोकस में रखना है। यहाँ पर स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है आप लोगों को वो रहने वाला है 588 रुपीज़ तक का। तो 588 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। जो टारगेट आपको आने वाले अपकमिंग ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे सकते हैं वो यहाँ पर 630 रुपीज़ तक के दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी बातें मैंने डिस्कस करी हैं अभी इस वीडियो में वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के मात्र ही हैं। और ये जो भी बात टारगेट की बात है वो मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप लोग एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या खुद की रिसर्च अवश्य कर लें। सिर्फ ब्लाइंडली जा कर यहाँ पर निवेश नहीं करना है। उसके अलावा बात करें एक और शेयर है यहाँ पर फॉस्फेट्स लिमिटेड, माफ़ी चाहता हूँ, कंपनी का पूरा नाम है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। तो 11 मंथ पहले इस स्टॉक को मैंने इस चैनल के ऊपर कवर किया था। हालांकि इस स्टॉक को मैंने मल्टीपल टाइम यहाँ पर कवर किया हुआ है। तो हमारे एक व्यूअर्स हैं जिनका कमेंट भी आया था, सर इस स्टॉक में करना क्या है। तो देखिए इसके बारे में मैंने डिटेल्ड एनालिसिस कर रखी थी इस वीडियो के अंदर। जिन्होंने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। तो इस स्टॉक की बात करें तो कल के दिन ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इनके नंबर्स भी आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थे, जिसकी वजह से स्टॉक में यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया था। जब ये स्टॉक हमने कवर किया था उस वक्त ये स्टॉक 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर 67 रुपीज़ 68 रुपीज़ तक के आई थिंक यहाँ पर टारगेट भी आए थे। उसके बाद क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं थे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। तो लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो बताता चलूँ कि इस स्टॉक को आप यहाँ पर होल्ड एंड कंटिन्यू भी यहाँ पर चाहो तो कर सकते हो। इस कंपनी के भी Q1 के नंबर्स कल की डेट में आने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नंबर महत्वपूर्ण है देखना। अगर नंबर यहाँ पर अच्छा आता है तो अगर आपने ऊपर के लेवल से इस स्टॉक को बाय किया था, हालांकि अब तो लेवल यहाँ पर ऑलमोस्ट जो ऊपर के थे वहाँ आ ही चुके हैं, फिर भी अगर नंबर्स आते हैं अच्छे तो आप चाहो तो यहाँ पर एक लॉट यहाँ पर ऐड कर यहाँ पर चल सकते हो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका बजट 10,000 का है या तो आप चाहो तो यहाँ पर 5,000 तक के शेयर्स को बाय कर चल सकते हो। तो अगर यहाँ पर नंबर्स अच्छे आते हैं तो यहाँ पर कोई भी डरने वाली बात नहीं है। कंपनी का जो बिजनेस है फ्यूचर ओरिएंटेड है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंपनी काम कर रही है। तो नंबर्स देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि कल नंबर्स की जो भी अपडेट्स होगी हम वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। तो आई होप जो आपके क्वेश्चन थे, जो हमारे व्यूअर्स हैं पारादीप में क्या करना है, तो यहाँ पर बताता चलूँ कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी डेफिनेटली अच्छा करेगी और जल्द ही अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आपको इस स्टॉक के अंदर 100 रुपीज़ तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि जो 50 रुपीज़ पर हमने यहाँ पर कवर किया था उससे अगर देखें तो ऑलमोस्ट आपके पैसे यहाँ पर डबल होने के भी चांसेस हैं। तो ज़रूर यहाँ पर इस स्टॉक को फोकस में रखिएगा। फिर से एक बार बताता चलूँ, रिजल्ट्स अगर थोड़े से भी गड़बड़ आते हैं तो हो सकता है यहाँ पर स्टॉक में गिरावट भी दिखाई दे। तो गिरावट से डरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस गिरावट में आपको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर चलना है। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।